असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। कुछ इस तरह के बागी इरादों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराकर फिर कमल खिलवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कहीं न कहीं अपनी नई पार्टी में ही उपेक्षित नजर आ रहे हैं। आलम कुछ ये हो गया है कि अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक सिंधिया और उनके समर्थकों की उपेक्षा को आसानी के साथ महसूस किया जा सकता है, जो अलग अलग पहलुओं पर उभरकर सामने आ रही है। आइए पहले जानते हैं उन बिंदुओं को जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि हाल ही में बीजेपी के भीतर सिंधिया की सुनवाई में थोड़ी बहुत कमी आई है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब तक केंद्रीय मंत्री नहीं बने सिंधिया, जबकि उनके केंद्रीय मंत्री बनने के मामले को दल बदल की प्रमुख शर्त माना गया था। इसके अलावा सिंधिया समर्थकों को भी सरकार और संगठन में किया जा रहा है उपेक्षित। सिंधिया समर्थकों को कार्यकारिणी में एडजस्ट करना चुनौती, इसलिए अटका विस्तार। उपचुनाव के नतीजों के बाद भी गोविंद सिंह और तुलसी सिलावट कैबिनेट से बाहर। हारे हुए सिंधिया समर्थकों को भी निगम मंडल देने में बीजेपी रुचि नहीं दिखा रही। आयकर विभाग की कार्यवाही में भी सिंधिया समर्थकों के उलझने से अटकलें बढ़ी। कुल मिलाकर इस वक्त मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली की राजनीति में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं न कहीं उपेक्षा के साथ जूझ रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है और कांग्रेस और भाजपा इसे लेकर अलग अलग दावे कर रही है। मतलब निकल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं पूछती है। जब मतलब था तो सिंधिया जी के कहने पर 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो विधायक भी नहीं थे। आज उनके कुछ समर्थक विधानसभा उपचुनावों में वापस चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में उनके समर्थकों को नहीं लिया जा रहा है और इसी आपसी झगड़े के कारण भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी विलंब होती जा रही है। यहां तक कि स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। सिंधिया जी को समझना चाहिए था कि मतलब निकल जाने के बाद इन्होंने आडवाणी जी को नहीं पूछा, तो फिर आप क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी में सभी बातों का पूर्ण और समग्र विचार होता है और इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी घोषणा करना प्रदेश अध्यक्ष जी का अधिकार है, लेकिन सभी से सलाह मशविरा होगा। पूर्ण विचार जैसे ही पूरा होगा प्रदेश कार्यकारिणी समग्र की पूरी घोषणा होगी। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो चलन है सभी लोगों से सलाह मशविरा करना। जैसे ही वो पूरा होगा तुरंत मंत्रिमंडल का ही विस्तार होगा। भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में और समय से पूर्व कोई काम नहीं करती। जैसे ही समय आएगा उपरोक्त दोनों काम अपने अपने समय अनुसार निश्चित रूप से जनता के सामने आएंगे और प्रदेश की सेवा करने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है संगठन और सरकार के माध्यम से, उसमें हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, सिंधिया ने दल बदल करके एक बहुत बड़ा जुआ खेला था। हालांकि अब तक उसके सफल पहलू सामने आए हैं, लेकिन इस दौरान हम संबंधित मामलों से जुड़े नकारात्मक पहलुओं को भी दरकिनार नहीं कर सकते, जो शायद अलग अलग शक्ल में सामने आ रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।